हम बात कर रहे हैं ना, आज हम भारतीय रंगमंच के संदर्भ में उसकी बात कर रहे हैं। पहले उसको हमने रख दिया था कि एक संस्कृत नाट्य परंपरा का नाट्य शास्त्र है, वो बात मैंने कही है। तो कोई भी जो शास्त्र होता है वो किसी एक भाषा का कभी भी नहीं हो सकता और उसको ना होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अगर अपनी वेदों की परंपरा देखें तो वेद तो सारे संस्कृत में थे ना। और जब आदि शंकराचार्य आए तो उन्होंने जो ब्रह्म सूत्र की रचना की वो भी संस्कृत में थी। जो पूरा निचोड़ उसका सार निकाल के जो जूस निकाल के वो भी संस्कृत में था। लेकिन तब तक संस्कृत जानने वाले लोग थे, तमाम लोग थे। तो मैंने कहा कि हमारे धर्म में तो वो विकास होते रहेंगे। उसके बाद कबीर आए तो कबीर कोई अलग बात थोड़ी कर रहे हैं, वो वेद की ही बात कर रहे हैं। लेकिन कबीर किस भाषा में बात कर रहे हैं? जन की भाषा में। तो एक तरह से वो डिकोड होता रहा हर सदी में धर्म हमारा। कबीर उसको डिकोड करते रहे। जो मैंने आपको अभी 2 दोहे सुनाए थे वो उसमें वही एक ब्रह्म की बात है। या उनका एक और भी गाना है, जैसे कि वो कबीर कहते थे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश। यहाँ तो कोई धर्म की बात नहीं हो रही, कहाँ रिस्ट्रिक्ट हो रहा। तो कबीर कह रहे कि मैं तुम्हारे पास, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। ब्रह्म की तुलसी आए, तुलसी ने अब देखा कि उस तुलसी के समय भी ये प्रेशर था कि नहीं भाई संस्कृत में रचना करो। संस्कृत में हालांकि तुलसी ने बहुत सारी रचनाएं की, लेकिन उन्होंने कहा कि उस समय जो समाज की स्थिति किसी संस्कृति के कारण नहीं, समाज का विघटन अपने कारणों से भी होता है कई बार। तो एक वहां पर आक्रमण तो था ही, क्योंकि दूसरी संस्कृति उस समय आई और उसने अपने विचारों का या अपनी चीजों का एक तरह से प्रेशर हम पर डालना शुरू किया। तब तुलसी के सामने एक प्रेशर आया कि हमको रामचरित्र, क्योंकि राम एक ऐसा आख्यान है जो उदात्त है बहुत ज्यादा और वो जिससे लोग जुड़ सकते हैं, तो उन्होंने अवधि में उसकी रचना। तो आप देखिए कि वहां से ट्रांसलेट, वेद संस्कृत से ट्रांसलेट होकर कहाँ आ रहा है। उदाहरण दिया था चौपाई का कि निश्चल राम कहते ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जाए। हालांकि ये आख्यान उसमें दूसरे संदर्भों में है कि विभीषण आ रहा है तो वो कहते हैं कि ये उसका भाई आ रहा है तो ऐसा ना हो। तो राम क्या कहते हैं कि निश्चल मन जन सो मोहि पावा, जिसका निश्चल मन है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि मोह कपट छल छिद्र न भावा, वही व्यक्ति में। तो ये क्या कह रहा है कि जो ये छोड़ देगा वो मुझे प्राप्त कर सकता है। जो राम को प्राप्त कर सकता है वो स्वयं राम हो जाएगा। ये अवधारणा सनातन की ही है और ये हमारे ही धर्म की है और किसी दूसरे धर्म की नहीं है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखने पड़ेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अगर हम, क्योंकि देखिए एक वो बात होती है कि हम पीछे से कहें कि इन्हें हमारा है, फिर हम दूसरा कहते नहीं ये है। हम तो स्पष्ट सनातन धर्म से ही आए ना। लेकिन सनातन धर्म में अगर मंडन मिश्र की और आदि शंकराचार्य की बहस कभी आप देखेंगे तो उसमें मंडन मिश्र शंकराचार्य से कहता है कि जब शंकर अद्वैत की बात कर रहे हैं, ब्रह्म की बात कर रहे हैं, तो मंडन मिश्र कहता है कि शंकराचार्य जिसकी बात कर रहे हैं वो तो स्वयं अपने आप में धर्म नहीं है। क्योंकि ब्रह्म की बात करना, ब्रह्म की का मायने क्या है? ब्रह्म है तो ना तो यहाँ सब जाति पाति के आप धर्म से भी हट जाते हैं। अगर आप ब्रह्म है तो ना तो आप इस्लाम में हैं, ना क्रिश्चियनिटी में हैं, ना क्रिस्त हैं, ना पारसी हैं, ना यहूदी हैं, कुछ भी नहीं है, आप ब्रह्म में। इसीलिए हमारे यहाँ से ये नारा जाता है वसुधैव कुटुंबकम का, कि पूरा संसार एक कुटुंब है। और पूरा संसार कुटुंब तभी हो सकता है जब आप ब्रह्म की अवधारणा को लेकर चलें। किसी धर्म की अवधारणा को लेकर चलेंगे तो नहीं होगा। तो ये अवधारणा भी सनातन से ही आती है। मुझे लगता है क्लियर हुआ। थैंक यू। किसी के मन में और कोई प्रश्न? संकोच ना करें, जो भी आपके मन में भाव उठ रहे हो, क्योंकि ये अवसर बार बार प्राप्त नहीं होते। और निश्चित रूप से सार्थकता तभी है जब आपके मन में प्रश्न हो और सवाल जवाब आए। तो सवाल 2 ही कंडीशन में नहीं आते कि सब कुछ समझ आ गया हो या कुछ समझ ना आया हो। तो मुझे लगता है पहली वाली कंडीशन ज्यादा प्रासंगिक और तार्किक है। तो एक्चुअली इसके बारे में एक चीज यही कही, एक सवाल आता है तो उसका उत्तर आता है, फिर उसका एक सवाल ये प्रश्न कितना लंबा। इसलिए हमारे यहाँ भैरव तंत्र में कहा गया, पार्वती शंकर से कहती है कि मेरी जो शंका है उसको निर्मूल करो, खत्म करो। मतलब उससे प्रश्न ही पैदा ना हो, शंका ही निर्मूल हो गई।
उसी निर्मूल शंका को निर्मूल करते करते पूरे भैरव तंत्र की रचना हो गई। तो आप सभी विद्वज्जन की अनुमति हो तो मैं अब प्रथम सत्र के समापन की ओर जाता हूँ। सवाल किसी के मन में? जी प्लीज। मेरा नाम आरती विश्वकर्मा है। मैं भोपाल से ही हूँ और पिछले 15 वर्षों से रंगमंच से जुड़ी हुई हूँ। अभिनेत्री भी और लिखना भी सीख रही हूँ, कुछ सीख रही हूँ। सर, आपने जैसे दृश्य निषेध की बात की, उसी संबंध में मेरा एक सवाल है कि हमने हिंदी में बहुत बार कोशिश की, मैंने नाट्यशास्त्रों अलग अलग लेखकों की किताबों से समझने की, पढ़ने की, क्योंकि संस्कृत मुझे भी पूरी तरह से नहीं आती है, कुछ कुछ ही समझ आती है जितनी विद्यालय में हमने पढ़ी है। तो सर, दृश्य निषेध में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जिसको कि निषेध मतलब मना किया गया है करने के लिए, लेकिन फिर भी जैसे भोपाल की बात कर रही हूँ, तो हमारे यहाँ जब नाटक होते हैं तो महीने में लगभग अगर औसतन देखा जाए तो रोज ही एक नाटक होता है। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जाती हैं जो कि निषेध है, और उस वजह से जैसे आपने भी कहा और बहुत से लोग मानते भी हैं इस बात को, मैं भी मानती हूँ कि हमारा जो स्तर है वो खराब हो रहा है कई जगहों पर। तो सर, उसके लिए हम क्या प्रयास करें? हमें हमारे शहर से ही शुरुआत करनी होगी कि जो दृश्य निषेध है या जिन परंपराओं को हम तोड़ के कहते हैं कि कल्पनाशीलता आपकी बहुत ज़्यादा है, या आप निषेध पर उन्हें रोक कर आप उन दीवारों से बाहर नहीं जाने दे रहे हो कलाकार को जहाँ पर उसकी एक क्रिएटिविटी आती है। तो सर, उसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए, या आप ऐसा क्या हमको देना चाहेंगे जिससे हम उन चीज़ों को प्रॉपरली रोक सकें, जहाँ पर लोग ये ना कहें कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब उस पर रोक लग रही है? मेरे से? जी सर, आप ही से आप ही ने निषेध की बात की। देखिए क्या है, शास्त्र ये कहता है कि भरत मुनि के नाट्य कहता है कि हर चीज उदात्त हो, अच्छी हो। तो जब अच्छी आप दिखाएंगे तो जिस समाज का आप निर्माण कर रहे हैं वो अच्छा ही हो। अब ये जो आप बात कह रहे हैं ये दरअसल प्रैक्टिस की बात है कि अब वो भाई नाटक में मारधाड़ के दृश्य आ गए, या आगजनी के आ गए, बलात्कार के आ गए, वो कर रहे हैं। अब वो यही तो है ना कि आप कहना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हो, ये जो कहा जाता है ना, तो कहना क्या चाहते हो ये आपको तय करना है। शास्त्र कहता है कि ये नहीं होना चाहिए। अगर मैं कोई अच्छी चीज आपको बताऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा, तो आप अच्छी चीज की बजाय आप एक बुरी चीज को लेकर क्या कहना चाहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, इंसाफ का तराजू एक फिल्म आई थी, जो कि पार्टी जी ने भी फिल्म की बात की तो मैं भी कर लूं थोड़ी सी। तो उसमें बलात्कार को बहुत ग्लोरियस बनाया गया, देखिए होगी बहुत सारे लोगों ने, पद्मिनी कोल्हापुरी थी उसमें। तो अब बलात्कार कैसे ग्लोरियस हो सकता है? तो ये एक सेंसेशन हम पैदा कर रहे हैं। तो ये हमारी चेतना से हमको तय करना पड़ेगा कि हम समाज को क्या दिखाना चाहते हैं। तो आएगा ही नहीं। शास्त्र ने तो आपको एक दिशा निर्देश दिया है। शास्त्र ये नहीं कहता कि तुम ये करो या नहीं करो, वो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें आपको दे रहा है। वो कह रहा है कि कैसा कंटेंट हो, ये उसके बारे में एक दिशा निर्देश दे रहा है कि आप इतिहास से ले सकते हो, आप दंत कथाओं से ले सकते हो, आप अध्यात्म से ले सकते हो। अब कैसे लेंगे? जैसे मैंने शुरू किया कि मेरे सामने समस्या थी तो मैं क्या करूं, तो मैंने कहा मैं संत कबीर करूंगा, तो उसमें तो कोई मारधाड़ है ही नहीं, है ना। तुलसी करूंगा मैं, तो तुलसी करके मैं क्या बताऊंगा कि तुलसी ने अपने समय काल में और कैसे काम किया। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ बीइंग ए रंगकर्मी कि हमारी सोसाइटी की या हमारी पूरी जो चिंतन परंपरा है वो बाधित हो रही है। इसीलिए हमारे यहाँ अब हम अगर समय देखें तो हमारे यहाँ स्टालवर्ड क्यों नहीं है। हमको ये विषय सोचना पड़ेगा कि हमारे पास स्टालवर्ड नहीं है। मतलब विवेकानंद के बाद कुछ और एक दो चो को छोड़ के हमारे पास ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है कि हम कह सके कि हाँ ये हमारे बहुत बड़े पुरोधा हैं। उसका कारण क्या है कि हमने सोचना छोड़ दिया है, हमने अपने तय सोचना छोड़ कर दिया। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र यही कहता है कि तुम अपने तय मत सोचो, क्योंकि वो वेदों से आ रहा है। वो कहता है कि अब सोचना भी है अपने तय, तो क्या सोचना है कि तुम हो कौन, हु आर यू, जो हमने बात की थी, तुम कौन हो। और जब तुम कौन हो तब फिर यहाँ से शुरुआत होती है कि फिर सब क्या, सब ब्रह्म यहाँ बैठे हुए, तो मुझे इनसे कैसे विरोध हो सकता है, मुझे इनसे ईर्ष्या कैसे हो सकती है। यही तो नाट्य शास्त्र सिखा रहा है ना। तो अगर ये बात एक अच्छा विचार जा रहा है तो हमारी सोसाइटी ही उन्नत हो रही है।
तो वो हमको तय करना पड़ेगा। कई बार कई चीजें, कई विषय, तो मैंने ऐसे विषय चुनना शुरू कर दिए। मैंने संत तुकाराम चुना, क्योंकि संतों की अभी अपनी अलग अलग पराकाष्ठा है। कबीर एक बहुत अलग तरह की चीजों को रखते हैं, संत तुकाराम पूरी भक्ति में सराबोर है, उनके सामने कोई शंका नहीं है, कोई सवाल नहीं है। लेकिन कैसी भक्ति हो? जो सच्ची भक्ति। वो भी भक्ति नहीं कि दिखावा है कि मैं भक्ति इसलिए कर रहा हूं कि लोगों देखो मैं बहुत बड़ा बाबा बन गया और मेरे पीछे भीड़ लगाओ। क्योंकि भक्त को ये सब जरूरत नहीं है। कहते हैं कि जिसने ब्रह्म को पा लिया, अब वो क्या बताए। कबीर का एक बड़ा अच्छा दुआ है, वो कहता है कि गगन गरजे बरसे अमी बादल गहन गंभीर और चहु दिसी दम के दामनी और भीजे दास कबीर। कबीरा जब हम गावते तब जाना गुरु नाही, अब गुरु दिल में देखिया गावन को कछु नाही। तो जब हम गाते थे, बोलते थे, तब तो गुरु था ही नहीं। आज गुरु है, एनलाइटेड जिसमें, ये सारी परंपरा है, तो इसको आपको देखना पड़ेगा। सेटिस्फाइड हैं? थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम दिवस के जी, प्रथम दिवस के प्रथम सत्र के समापन अवसर पर मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच विराजमान हैं प्रोफेसर बामन केंद्री जी, प्रख्यात वरिष्ठ रंगकर्मी, निर्देशक एवं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निर्देशक, और निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन नेतृत्व में हम सभी बढ़ रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं। आपका दिल की गहराइयों से आभार। हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है हमारे मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक आदरणीय संजय श्रीवास्तव दादाजी से, और हमारे साथी समन्वयक श्री राजीव अयाची जी एवं प्रत्युष दादी जी, आपके प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। हमारे बीच सभागार में विराजमान हैं परमादरणीय विजया मैम, विजया शर्मा, शोभा चटर्जी मैम, योगेन चौबे सर, विधु खरे मैम, रविंद्र त्रिपाठी सर, सुदेश शर्मा सर, गोपाल दुबे दादा, आशीष भाई, सभी युवा और वरिष्ठ रंगकर्मी, आप सभी का दिल की गहराई से हम प्रथम सत्र में आभार ज्ञापित करते हैं और टी ब्रेक के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। टी ब्रेक के बाद हम हमारे बीच दो विद्वान परमादरणीय श्री चित्तरंजन त्रिपाठी जी एवं विद्यानिधि बनारसी जी का हम उद्बोधन लेंगे। आप सभी चाय के लिए सादर आमंत्रित हैं।